हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे थे और नर्वस सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है और इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे पार्ट ऑफ ब्रेन। अगर आपने पार्ट ऑफ ब्रेन नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उसी से लिंक है। हमने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। पहला जो ये आगे वाला पोर्शन दिख रहा है उसे अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन कहा। बीच में तेल लगते यहाँ पे मध्य मस्तिष्क, जिसे हमने मिड ब्रेन कहा, और पीछे जो है कि हाइंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क है। हमने वहां पे आपको फोर ब्रेन के विषय में पढ़ा रहे थे। अग्र मस्तिष्क हमने बताया कि अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं। ऑल फैक्टरी, दूसरा हमने आपको बताया था सेरिब्रम, और तीसरा हमें बताना है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन को क्या कहते हैं? डायनसेफ्लॉन को क्या कहते हैं? थैलामेनसेफ्लॉन भी कहते हैं। अब हम आपको पढ़ाना है डायनसेफ्लॉन, तो शुरू करते हैं डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं थैलामेनसेफ्लॉन। देखिए, इससे पहले एक और बताएं कि सर्दी हो गई है। इसके पहले हम बताएं कि आप इसके पहले का वीडियो देखे हैं। आपका काफी सहयोग है और आप काफी सहयोग भी कर रहे हैं, और हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और हम बहुत खुश हैं। हमारा उत्साह बढ़ रहा है और हम कुछ अच्छा करने का धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, और इससे भी अच्छा करके आपको दिखाएंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है जो पढ़ा रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों की एक मदद चाहिए कि आप लोग हमारे चैनल को या अपने परिवार में और सदस्यों को जोड़ने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितने ज्यादा व्यू होते हैं, कम से कम उतने ज्यादा लाइक्स होने चाहिए। अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट करिए, बताइए अपने सुझाव को, हम उसे करने का प्रयास करेंगे। और अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं डायनसेफ्लॉन। देखिए, जो डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है और जिसे हम थैलामेनसेफ्लॉन भी कहते हैं। इतना तो क्लियर है। हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फैट वसा का जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन जो होता है वह डायनसेफ्लॉन के द्वारा होता है। हमारे शरीर के अंदर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन डायनसेफ्लॉन के द्वारा होता है। यानी कि हमारा जो डायनसेफ्लॉन है यह फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का सेंटर है। ये पूछा गया प्रश्न है कि मेटाबॉलिज्म का सेंटर है। ठीक है। अब देखिए, जो डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन में भी 3 पार्ट है। पहला आपका थैलेमस। अब डायनसेफ्लॉन को भी हमारा जो डायनसेफ्लॉन को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 है जिसे थैलेमस कहते हैं, मतलब इसमें डायनसेफ्लॉन के अंदर मुख्य रूप से 3 पार्ट आते हैं। थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस, और नंबर तीसरा है इपिथैलेमस।
इपीथैलेमस। अब देखिए हम थैलेमस के विषय में जानते हैं। थैलेमस का क्या काम है? जो हमारे ब्रेन में डायलसेफान रीजन में जो थैलेमस पाया जाता है, थैलेमस का काम क्या है? देखिए हमारे शरीर के अंदर जैसे हम कोई चीज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं आप, घर के अंदर अगरबत्ती जल रही है या सेंट है, उसकी महक को आप सूंघ रहे हैं, तो सूंघ रहे हैं तो उसका डायग्नोस हमारा मस्तिष्क करता है कि वो अच्छी सुगंध है या खराब सुगंध है, या जो भी चीज हम देख रहे हैं वो अच्छी है या खराब है। तो जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, या हमें कोई टच कर रहा है, तो जितनी भी चीजें हमारे ब्रेन तक जाती हैं, सेरिब्रम तक जाती हैं, वह सेरिब्रम तक जाने से पहले, अब जैसे हमको घर में जाना है तो पहले दरवाजे से तो ही इंटर करेंगे, नहीं तो थोड़ा दीवार तोड़ के हल जाएंगे। आप घर के अंदर जाना है तो आप दरवाजे से इंटर करेंगे। उसी प्रकार से हमारे सेरिब्रम का ये दरवाजा है थैलेमस। जो भी सेंसरी इनपुट होती हैं, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भी सेंसरी इनपुट हैं, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर आ रही है, मस्तिष्क के अंदर जो सूचनाएं जा रही हैं, जो भी सेंसरी इनपुट है, वह सेंसरी इनपुट थैलेमस के द्वारा होकर ही हमारे सेरिब्रम तक पहुंचती है। यानी ऑल द सेंसरी इनपुट, जितनी भी सेंसरी इनपुट होती है, जितनी भी सेंसरी इनपुट होती है, वह सारी सेंसरी इनपुट हमारे थैलेमस से होकर ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचती हैं। कहां तक जाती हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है। इसलिए हम इस थैलेमस को, क्योंकि भाई सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जितनी भी सेंसरी इनपुट है वो थैलेमस के द्वारा होके जा रही है, इसलिए हम थैलेमस को गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, गेटवे ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे ब्रेन में गेटवे ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसे कहते हैं? तो गेटवे ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कौन है? थैलेमस है। नोट कर लीजिएगा। और ये फैट, जो डायलसेफान है, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सेंटर होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ये क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जा रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का संबंध हमारे सेरिब्रम से है, सेरिब्रम है। और सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम क्या है? यह हमारी मेमोरी फंक्शन है। और हमारे क्योंकि जो भी सूचनाएं हैं फोरब्रेन तक थैलेमस के द्वारा जा रही है, फोरब्रेन में थैलेमस के द्वारा, और फोरब्रेन में ही इमोशनल ब्रेन लिम्बैटिक सिस्टम पाया जाता है। हमने कल बताया था आपको कि हमारे फोरब्रेन में लिम्बैटिक सिस्टम होता है, जिसे हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2011 में कि इमोशनल ब्रेन किसे कहते हैं? लिम्बैटिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन कहते हैं। अर्थात जब हमारी सूचनाएं, जो भी सूचनाएं हैं, वह सारी सूचनाएं थैलेमस के द्वारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जा रही हैं, तो थैलेमस का संबंध हमारे मेमोरी से भी, मेमोरी पावर से भी है और इमोशनल से भी है। तो हमारा इसका संबंध किससे किससे है? मेमोरी फंक्शन से, मेमोरी पावर से और इमोशनल से भी है, दोनों से है। यह आपका थैलेमस है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं जैसे हाइपोथैलेमस क्या है। अगला देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर में मुख्य रूप से ये होम्योस्टैसिस एंड इनवॉल्वेंट्री जो इनवॉलेंट्री फंक्शन है उनका वो करती है।
ये सी है इनवॉल्यूंटरी। ठीक है। अब देखिए होम्योस्टेसिस, अब यहाँ तबीयत ठीक नहीं है, होम्योस्टेसिस की बात करें। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस हमारे शरीर के अंदर, समझिए, जैसे बाहर कोई चीज होती है तो हम उसे बराबर कर लेते हैं। अगर तराजू पे हमें सामान को वजन करना है तो हम उसे घटा बढ़ाकर इक्वल कर लेते हैं हाथों से। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर अगर कोई इम्बैलेंसी है, व्यवस्थित नहीं है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि हम मुंह से और पेट के अंदर हाथ डालेंगे और उसे बराबर कर देंगे, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो होम्योस्टेसिस जो है हमारे शरीर के अंदर जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको इक्विलिब्रियम करने का काम करता है। और मुख्य रूप से ये हमारे शरीर के, जैसे हमारे ताप का नियंत्रण है, तो इसको तो हम कर नहीं सकते। जैसे ठंडी बहुत पड़ रही है तब भी हमारे शरीर के अंदर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तब भी हमारा शरीर अपने शरीर के अंदर के तापमान को 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने का प्रयास करता है। तो ये शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बना रहे, बराबर बना रहे, उसको बराबर, या शरीर के अंदर जो भी इन्वायरमेंट कंडीशन है उसको बराबर होने की प्रक्रिया ही होम्योस्टेसिस है। और शरीर के अंदर तापमान सही से बना रहे, इसका जो नियंत्रण है ये हाइपोथैलेमस करता है। हमारे शरीर के अंदर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहने का जो कार्यक्रम है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरी बात हम कहें इनवॉलंटरी फंक्शन की। इनवॉलंटरी फंक्शन का मतलब जो अनैच्छिक है, जिसपे हमारी इच्छा का, हमारे मन का नियंत्रण नहीं है। अब कैसे? अब सोच लीजिए भैया, हे हमारा हार्ट, तुम चलना बंद कर दो। सोच लो, अब लड़की ने धोखा दे दिया, अब हमें नहीं जीना, अरे बाप, अब हार्ट अब टूट रहा है, अब रुक जा, मरना है। हार्ट रुकेगा? नहीं रुकेगा। हमें नहीं जीना है, सांस रुक जा, 1 मिनट रुकेंगे। लेकिन हार्ट अगर 1 मिनट रुक गया ना, 1 पल भी रुक गया ना, टिकट कट जाएगा ऊपर। तो जो इनवॉलंटरी फंक्शन है, अगर रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन की दर सही से नहीं चल पा रही है, हार्ट बीट सही से नहीं चल पा रही है, तो ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है ना, जो यहाँ बैठा है, तो हार्ट को कहता है 2 लाठी मारेंगे, अब काम करो सही से, हड़काए रखता है हाइपोथैलेमस। रिस्पायरेशन, लंग्स थोड़ा सा कुछ काम गड़बड़ करता है ना, कहते 5 लाठी मारम, तो ये कहता है ठीक है। उसके डर से हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के आंतरिक टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, इनवॉलंटरी फंक्शन को नियंत्रण करता है, जो हमारी अनैच्छिक गतियां जैसे श्वसन, डाइजेशन, या हमारे जो हार्ट बीट है, उनको नियंत्रित करने का काम जो है कि हाइपोथैलेमस करता है। आप होम्योस्टेसिस भी समझ गए होंगे कि हमारे शरीर के अंदर की चीजों को बैलेंसिंग करने का काम होम्योस्टेसिस कहलाता है। और मेन चीज होता है टेम्परेचर को नियंत्रित करना ही होम्योस्टेसिस है। ये बात समझ में आई? ठीक, इसी प्रकार से है इपिथैलेमस की बात करते हैं। अरे देखिए, एक चीज और, हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में कई चीजों का सेंटर है। जैसे हमें भूख लगी है या नहीं लग रही है, हमें प्यास लगी है या नहीं लगी है, जो इसका एहसास होता है वो हाइपोथैलेमस दिमाग को ये जाती है सूचनाएं, और हाइपोथैलेमस कहता भूख लग गई यार, प्यास लग गई है, पानी पी लो। नींद आ रही है, खूब पानी खूब खाना खा लिया और नींद आ रही है, हाइपोथैलेमस कहता सो जाओ। अब खूब ज्यादा सो लिए तो गुस्सा आएगा, अरे हम इतना क्यों सो गए। तो एंग्री का सेंटर है, कोई बोल रहा है, गुस्सा रहे हो तो गुस्सा भी होता है हाइपोथैलेमस। मान लो किसी को रास्ते पे चलते हुए देख लिए, कोई दिल में आ गया, दिल में नहीं, दिल में कैसे आएगा, लाओ हाइपोथैलेमस का, क्या लड़की जा रही है, क्या लड़का जा रहा है,
प्यार हो गया, हाइपोथैलेमस को लव का सेंटर है। अब प्यार हो जाएगा तो खुश थोड़ा सा रहोगे ही, वो मिल गया। प्रसन्नता का सेंटर है। मान लो वो ऐसी निकल गई, कहीं और उसका चक्कर है तो घृणा होने लगी, घृणा का भी सेंटर है हाइपोथैलेमस। क्रोध का सेंटर है, हंग्री का, भूख का, थ्रस्ट का, स्वेटिंग, पसीना आ रहा है, लव का, एंगर का, हेट का, ये सबका सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस। जो भी चीजें होती हैं उसका नियंत्रण, ये सारी चीजें हमारे हाइपोथैलेमस पार्ट के द्वारा नियंत्रित होती है। फिर इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको इपिथैलेमस। देखिए इपिथैलेमस क्या है। इपिथैलेमस में दो चीजें आती हैं आपका, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड है, और एक है हर्बर न्यूलर, हर्बर न्यूलर न्यूक्लियाई। देखिए पीनियल ग्लैंड क्या है, ये हमारे इपिथैलेमस पार्ट में पाया जाता है, नियंत्रण होता है, लेकिन ये इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, इंडोक्राइन ग्लैंड का। और इसे पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन है मिलेटोनिन, मिलेटोनिन, पीनियल ग्लैंड से मिलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है। एपिथैलेमस पार्ट में पीनियल ग्लैंड होता है, और पीनियल ग्लैंड इंडोक्राइन पार्ट का सिस्टम है, ग्लैंड का सिस्टम है, और ये इसे मिलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। दूसरा है हर्बर न्यूलर न्यूक्लियाई। तो हर्बर न्यूलर न्यूक्लियाई जो है, इसका संबंध है ऑल्फैक्शन से है। ऑल्फैक्शन मतलब सूंघने की क्षमता से है। तो हाइपर न्यूलर न्यूक्लियाई का संबंध ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन मतलब हमारे ऑल्फैक्टरी रीजन से इसका संबंध है। ठीक है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये जितना पढ़ाए हैं समझ में आ गया होगा। चाहे तो फिर से एक बार देख लीजिए। डाइलसेफ्लान को हम थैलामेनसेफ्लान कहते हैं। डाइलसेफ्लान जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म का सेंटर है। डाइलसेफ्लान में 3 भाग होते हैं, एक है आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इपिथैलेमस। जो थैलेमस है, ये जो है आपका, हमने बताया कि जितनी भी सेंसरी इनपुट हैं, हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, या जो भी चीजें हमारे मस्तिष्क तक जा रही हैं, मतलब सेरिब्रम तक, उस सेरिब्रम नामक घर के बाहर एक दरवाजा है जो थैलेमस है, और सारी चीजें दरवाजे से होके जाएंगी, यानी वो थैलेमस से होके जाएंगी। तो हमारे अंदर जो जितनी भी सेंसरी, हमारे सेरिब्रम के अंदर जितनी भी सेंसरी इनपुट होती हैं, आने वाली चीजें होती हैं, वह थैलेमस से होकर जाती हैं। इसलिए थैलेमस को गेटवे ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्योंकि इसका संबंध जो है कि थैलेमस का सेरिब्रल कॉर्टेक्स से है, और हमारे फोर ब्रेन में लिम्बैटिक सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं। इसलिए हमारे थैलेमस का संबंध हमारे मेमोरी फंक्शन और इमोशनल फंक्शन दोनों से है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस ये पूछ सकता है थैलेमस जितनी भी सेंसरी इनपुट होती है वो थैलेमस के द्वारा जाती है, और गेटवे ऑफ कॉर्टेक्स कौन है? आपका थैलेमस। फिर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। तो हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट है हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, और इनवॉलेंट्री बिहेवियर, जो हमारे शरीर के अंदर इनवॉलेंट्री बिहेवियर फंक्शन है, उनका नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। होम्योस्टेसिस का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जो भी इन्वायरमेंटल चीजें हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी इन्वायरमेंट कंडीशन है, वातावरणीय चीज है शरीर के अंदर की बात, उनको बैलेंस, जो भी शरीर के अंदर है उनको बैलेंस करने की प्रक्रिया को ही होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया, उसको बैलेंस करने का काम होम्योस्टेसिस है।
हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, उसे बैलेंस करने का काम होम्योस्टेसिस है। कम हो गया, उसे बैलेंस करने का काम होम्योस्टेसिस है। तो यह हमारे शरीर के अंदर ताप का नियंत्रण करता है, मुख्य रूप से 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बनाए रखने में सहायता करता है। अब यह हमारे शरीर में जो है हाइपोथैलेमस भूख का यानी हंग्री, थ्रस्ट प्यास का, एंग्री क्रोध का, स्लीपिंग का, लव का, हेट का, प्रसन्नता का, और उसके बाद स्लीपिंग हमने आपको बता ही दिया है, आदि का ये सेंटर होता है। इन्वॉल्वेंट्री फंक्शन की बात हमने बताया। तो इन्वॉल्वेंट्री फंक्शन का मतलब कि अगर मान लीजिए हमारा हार्ट बीट थोड़ा सा कुछ दिक्कत कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, हार्ट बीट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, या रिस्पायरेशन की रेट ज़्यादा या कम हो रही है, तो यहीं बैठे बैठे हाइपोथैलेमस कहता है सही से काम करो। तो जितनी भी जो भी सिग्नल है सही से काम करने का दिशा निर्देश हाइपोथैलेमस इसे देता रहता है। फिर इसके बाद जो है आपका एपिथैलेमस है। एपिथैलेमस में हमने बताया कि दो भाग है, आपका एक पीनियल ग्लैंड है और दूसरा है आपका हर्बर न्यूलर रीजन, न्यूक्लियाई। एपिथैल जो आपका पीनियल ग्लैंड है वो एंडोक्राइन पार्ट का एक भाग है, ग्लैंड का भाग है, और इसे मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और दूसरा है हर्बर न्यूलर रीजन। हर्बर न्यूलर रीजन का संबंध ऑल्फैक्शन यानी ऑल्फैक्टरी रीजन से है। यह हमारा जो 4 ब्रेन में 3 पार्ट थे ये कंप्लीट हुआ। हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तब भी आप जरूर कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करिएगा। और हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने में आपकी मदद चाहिए, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़े और हमारा उत्साह भी बढ़े और हम कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं। इसके साथ साथ धन्यवाद।